सर के द्वारा कराई गई और अभी आप सभी ने भी बड़े अनुशासन में रहकर ये क्रियाओं को किया। इसी क्रियाओं के साथ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार और फिर ध्यान की स्थिति और समाधि, ये 8 हमारे योग के नियम। तो इसी नियम के अनुसार हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। मन शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। धीरे धीरे श्वास को भरना प्रारंभ करें और श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं और धीरे धीरे ही श्वास को बाहर खाली करते जाएं। गहरे लंबे श्वासों की प्रक्रिया मेरी आयु को बढ़ाती हुई गहरे लंबे श्वासों को सामान्य करते हुए दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर लेंगे। कपाल भाती प्राणायाम, मूल बंद लगाएं। एक गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास को अधिक से अधिक बाहर की ओर खाली करें और फिर से श्वास भरें और नासिका के द्वारा श्वासों को छिटकें। नाभि पर प्रभाव डालते हुए नासिका के द्वारा श्वासों को छिटकना। कपाल भाती प्राणायाम, हथेलियों से घुटनों को पकड़ के रखना जिससे कि मेरा बाकी शरीर ना हिले। एक आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति में अंतर अवश्य रखें। अधिक से अधिक श्वासों को बाहर की ओर छिटकें। थक जाएं तो रुक जाएं, पुनः श्वास खाली करें, फिर श्वास भरें, फिर से क्रिया प्रारंभ कर दें। कपाल भाती की इस तरह क्रियाएं दोहराते रहें।
धीरे धीरे आवृत्ति को दोहराएं, समय लगाते हुए आवृत्ति को करें। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालते हुए तीनों बंद लगाएं और रुकें। यानी मूल बंद आपका लगा है, उद्यान बंद नाभि पीछे की ओर, जलंधर बंद, हल्का सा कंठ को दबाएं। अकुलाहट से पूर्व एक बार फिर से श्वास को भर लें और फिर रुकें तीनों बंद लगाकर। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आते हुए बैठे शांत शांत बैठकर किए गए प्राणायाम का प्रभाव महसूस करें। दोनों हथेलियां मेरी अभी तक यहीं पर हैं। अगला प्राणायाम लेंगे अग्निसार प्राणायाम। ये भी नाभि को ही प्रभावित करने वाला प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलटकर मेरी घुटनों पर ही हैं। अधिक से अधिक श्वास को बाहर खाली करें और नाभि को अंदर बाहर चलाएं। वर्षा काल में किया जाने वाला प्राणायाम अग्निसार प्राणायाम कि भोजन के कुछ कण जो हमारे शरीर में रह जाते हैं वो भी इस प्राणायाम से बाहर निकलते हैं। तो नाभि को चलाते रहें। धीरे धीरे क्रिया को दोहराते रहें। धीरे धीरे सामान्य करें और शांत होकर बैठे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी बाहर खड़े।
शांत बैठकर नाभि पर प्रभाव महसूस करें। हमने 2 प्राणायाम किए, दोनों नाभि को प्रभावित करने वाले। धीरे से हथेलियों को पलटकर ज्ञान मुद्रा में ले आएं। लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं तरफ, 2 उंगलियां मुड़ी हुई, बात की 2 उंगलियां बाईं तरफ, प्लग नुमा स्थिति। धीरे धीरे 5 गिनती करते हुए बाईं ओर से श्वास को भरें। दोनों नासाग्रा को बंद कर 10 गिनती तक रुके। पुनः 10 गिनती करते हुए श्वास को बाहर की ओर खाली करें। फिर 5 गिनती करते हुए दाईं ओर से ही श्वास को भरें। 10 गिनती करते हुए रुके। पुनः 10 गिनती तक श्वास को बाहर खाली करें। इस प्रकार इन आवर्तियों को दोहराएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ियों का शोधन होता हुआ। चार 8-8 की आवृत्ति भी कर सकते हैं, 6 12-12 की आवृत्ति भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। 5 10-10 की आवृत्ति तो आप कर ही रहे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी को आता है। नाड़ियों को शुद्ध करता हुआ प्राणायाम। स्लाइड बना दो। आवृत्ति दोहराते रहें नाड़ी शोधन प्राणायाम की।
धीरे धीरे जब बाईं ओर से श्वास खाली कर रहे हो, आएंगे वापस, लेकिन आवृत्ति को पूरा करके वापस आएंगे। प्राणायाम के समय अपना कैमरा खोल लिया करें तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे बैठे शांत। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत होकर बैठे। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ से आकृति बनाएं, 2 उंगलियां पलकों पर, 2 नासिका के नीचे, 2 होठों के नीचे। और श्वास भरें। कानों से को अंगूठों से बंद करें, अंगूठे से कानों को बंद करें और 5 आवृत्ति ले लें भ्रामरी प्राणायाम की। मस्तिष्क में गुंजन करें। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करके आए सभी वापस। बैठे शांत। ध्यान की स्थिति। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे। श्वास भरे। शांत बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। इस प्रकार श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। धीरे धीरे ध्यान को ले जाएं बिंदी टीका लगाने वाले स्थान पर। बंद आंखों से सूर्य की लालिमा को देखने का प्रयास करें। कितना सुंदर उषा काल का चित्रण। पक्षी चहचहा रहे हैं। सूर्य की किरणें अंधकार को चीरती हुई प्रकाश को फैलाती हुई आ रही हैं। सुंदर वातावरण।
हल्की हल्की वायु भी ठंडक देती हुई, और अब तो हल्की हल्की वर्षा भी होती हुई। कितना सुंदर उस प्रकृति का चित्रण, कि प्रकाश फैलते ही किस प्रकार हरे भरे पेड़ पौधे, हर तरफ हरा ही हरा माहौल, सुंदरता। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें प्रश्न किया गया था कि जीवन में शांति नहीं है, कोई दवाई बताएं। जीवन में शांति नहीं है तो कोई दवाई बताएं। आज हर कोई परेशान है, लेकिन औषधि केवल रोग को दूर करने के लिए होती है, स्वास्थ्य के लिए नहीं। स्वास्थ्य तो आपका है, आप स्वस्थ हैं, और उसको स्वस्थ बनाने का प्रयत्न भी आपको ही करना है। एक उदाहरण दिया था उसी आर्टिकल में, कि जैसे साबुन केवल कपड़े की ऊपरी लगी गंदगी को दूर करता है, लेकिन कपड़े को नया नहीं बनाता, केवल वो स्वच्छ करता है, उसको साफ करता है। इसी प्रकार शांति के लिए हमें कोई वह प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह तो बड़ी सहज प्राप्त हो जाएगी। बस परमात्मा से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है। ईश्वर से जुड़ें, बाहरी दुनिया से मोह भंग करें, अशांति देने वाले कामों से दूर रहें। एक उदाहरण और दिया, कि जिस प्रकार रोड पर चलते समय हमें ट्रैफिक से स्वयं बचना होता है, उसी प्रकार अपने जीवन के अंदर भी कलेश की स्थिति से स्वयं को बचाइए। जिस प्रकार एक कुशल नावक तेज रफ्तार से समझदारी पूर्वक नाव को मझधार से बाहर निकालता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को समझदारी पूर्वक शांति और आनंद से किनारे तक ले जाना है। अगर आपने शांति रूपी नाव में सवारी कर ली, तो आप अवश्य ही सफल होंगे। जीवन एक यात्रा है, और चलता चलो राही, कलह कशेल कलेश दुख मिटा, परमात्मा को पाने का प्रयास कर, और शांति का हृदय में निवास कर, चला चल राही, तू जीवन की यात्रा में चला चल। तो जिस प्रकार सूरज के पथ भ्रमण को कौन रोक सका है, कोशिशें लाख लगी, पर प्रकाश को कौन रोक सका है। उसी प्रकार परमात्मा से मिलने का रास्ता भी हमारे हृदय में है। अगर हम उससे मिलने का प्रयास करें, परमात्मा को याद करने का प्रयास करें, तो हमें कोई नहीं रोक सकता अपने जीवन को सुंदर बनाने से, शांतिपूर्ण बनाने से, मीठा जीवन बनाने से। तो ये सभी ध्यान रखें कि जीवन में शांति लाना हमारे अपने हाथ में है। कोई दवाई की ऐसी गोली नहीं बनी जिससे कि जीवन में शांति लाई जाए। बस हर कार्य पर, हर बात पर शांत रहें, विचार करके किसी भी प्रश्न का उत्तर दें। किसी भी कार्य को करने से पहले शांति पूर्वक सोचें, उसका परिणाम
दुष्परिणाम सभी के बारे में सोच विचार करें, तभी किसी कार्य को करें। ऐसा ही आज का संकल्प हमारा हो कि हम सभी ने शांति को जीवन में उतारना। इन्हीं शब्दों के साथ एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, श्वास भरें। दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर लेंगे एक साथ, लयबद्ध, बड़े प्रेमपूर्ण और भावपूर्ण से। ओम सितो मा सदिगमया ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया ओम मृत्युरिमामृतं गमया सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति कामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस शांति को समाहित होने दें अपने जीवन के अंदर। दोनों हथेलियां उठाएं, परस्पर घर्षण करें, आए हुए ओस को अपने मुखमंडल चेहरे पर धारण करें, 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं, पलकें खोलें। प्रभु को नमस्कार, प्रभु को धन्यवाद, आप सबको भी नमस्कार और आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद कि आपने आज की साधना में बड़े अनुशासन से हमें सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आदरणीय सर।
धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को नमस्कार। और आज की सुंदर साधना आपने पूरे व्यवस्थित तरीके से की। उम्मीद है आपको आज आनंद आया होगा। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी आगे की समापन क्रियाएं। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय मैडम जी। आज की सुंदर साधना एक प्रकार से विशेष योग साधना रही। सूक्ष्म क्रियाएं विशेष, उसके बाद सूर्य नमस्कार भी विशेष, आसन भी विशेष, और फिर अंत में प्राणायाम साधना भी विशेष। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, दूसरों को भी सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव ही बसा रहे। इसी के साथ इस विशेष योग साधना के कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम होता है आदरणीय अरोड़ा जी के साथ चर्चा का कार्यक्रम। जो साधक चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वो रुकें, सम्मिलित हों। जो नहीं लेना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा जी।